एक भक्त, एक साधनारत साधक को कैसा चिंतन करना चाहिए, इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने माया रूपी नारी की चर्चा की कि वो निंदनीय है, वंदनीय नहीं है। जो सदाचारणी है, जो सहधर्मणी है, वो स्त्री वंदनीय है, लेकिन जो माया रूपी नारी है वो निंदनीय है, वो वंदनीय नहीं है। माया रूपी स्त्री निंदा प्रकरण के बाद भगवान राम ने नारद मुनि को लक्षण संतों के बताए कि संत का लक्षण कैसा होता है, इसकी बात बताई। तो आज हम लोग सुन लेंगे ये राम नारद संवाद का। गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह, तजी मम चरण सरोज प्रिय तिन्ह कहूँ देह न गे। ये 45वां दोहा अरण्य कांड का है। संत के लक्षण बता रहे हैं भगवान। गुरुओं के घर संसार के दुखों से रही संदेहों से सर्वथा छूटे होते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको न देही प्रिय होती है और न घर ही प्रिय होता है। देखिए संत के लक्षण क्या होते हैं, हमने कहा ना कल, जिसने अंत को जान लिया है वही संत होता है। जिसने अपने जीवन के अंत को जान लिया वही संत होता है। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको न देही प्रिय होता है न ही घर ही प्रिय होता है। भगवान संत के हृदय में विराजते हैं क्योंकि भगवान सर्वगुण संपन्न है। और संत क्या होते हैं? संत भी तो गुणों के घर ही होते हैं ना, गुणों के आगार होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसलिए संत भी परमात्मा के स्पर्श से अपने आप ही सर्वगुण संपन्न हो जाते हैं। अब फिर उनमें कोई दुख नहीं विराजता है, दुख मन में रहता है और पीड़ा शरीर में होती है। देखिए कुछ लोग बोलते हैं ना, दुख देह में नहीं होता, शरीर को दुख नहीं होता, शरीर को दर्द होता है, पीड़ा होती है, और मन में दुख होता है, मन में कष्ट होता है। कहाँ पीड़ा और दुख कहाँ कहाँ रहता है, ये भी स्पष्ट समझना चाहिए। तो संतों के देह में कष्ट तो होते हैं, लेकिन मन भगवान में लीन होता है, इसलिए मन के कष्ट उनको नहीं होते हैं। उनमें मन का कष्ट नहीं रहता है और मन में कोई संशय भी नहीं रहता, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं है, कोई शंका नहीं है, कोई संशय नहीं है। इसलिए कि उनकी प्रज्ञा, उनका ज्ञान प्रकाशित रहता है और प्रकाशित प्रज्ञा के कारण उनमें कोई संशय नहीं रहता, कोई संदेह नहीं रहता, और वो भगवान के चरणों को, भगवान के सानिध्य को छोड़ करके उन्हें कुछ भी प्रिय नहीं होता, न अपनी देह न अपना घर। उनका सब कुछ परमात्मा में निहित होता है। न कोई संबंध है संसार में, सारे संबंध भगवान में है, सारा प्रेम भगवान में है। दूसरे सूत्रों का उनको कोई एहसास नहीं होता। कोई संबंध सूत्र अगर है भी तो उसका एहसास नहीं होता। परमात्मा ही उनका घर है और वो भी परमात्मा के घर है। भक्त भी जो होता है ना, भगवान का घर होता है, क्योंकि भक्त विभक्त नहीं होता, बटा हुआ नहीं रहता, वही द्वंद्व नहीं होता, संशय नहीं होता। अगर आप भक्त हैं, अगर आपके अंदर संशय है तो आप भक्त नहीं है। भक्त विभक्त नहीं होता, फिर उसके हृदय में भगवान निवास करते हैं। भक्त भगवान का घर होता है। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं ना, भक्त कौन? भगवान का चलता फिरता घर होता है। भक्त भगवान का चलता फिरता घर होता है। ये सब बातों को सुनने से थोड़ा सा भी एक कदम हम लोगों को बढ़ाना चाहिए कि संसार रूपी जो भवसागर है, इससे पार कैसे लगे। एक कदम, ये नवरात्रि अनुष्ठान का आज अंतिम संध्या है, कल पूर्णाहुति होगी सुबह में। हम लोगों को इस पर जरूर विचारना चाहिए गंभीरता पूर्वक कि संशय कैसे जाएगा जीवन से। यही द्वंद्व तो हमें खा जाता है, निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो जाती है और काम बिगड़ जाता है। इसके लिए सचमुच भक्त बनना पड़ेगा, तो आप सांसारिक जीवन में भी सफल हो जाएंगे। अगर आप जॉब कर रहे हैं, आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता आएगी तो आप निश्चित रूप में बहुत आगे चले जाएंगे। माता चंद्रघंटा के पूजन से और कुसमांडा के पूजन से भी बुद्धि प्रकाशित होती है और निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है। ये नवरात्रि में इस सांसारिक फलश्रुति यही तो थी।